Good morning, students. In last part of the class, I completed the artificial vegetable propagation in plants. Today, we are going to start from the sexual reproduction. तो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है और विदाउट मेल एंड फीमेल गैमेट्स के क्या होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उनमें क्या होता है जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है फ्लावर्स होते हैं। तो सबसे पहले इन एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर्स के मीडियम से होता है। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट विद लिमिटेड ग्रोथ, यानी फ्लावर जो होता है शूट पार्ट जो होता है प्लांट का उससे क्या होता है ये डेवलप होता है और इसकी जो ग्रोथ होती है लिमिटेड ग्रोथ रहती है। फ्लावर इज बोर्न ऑन ए स्टॉक नोन एज पेडिकल। जो फ्लावर जिस पार्ट से क्या होता है डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं पेडिकल बोलते हैं। और स्टॉक जो पार्ट है यानी ये शूट वाले पार्ट में क्या होता है ये स्टॉक रहता है और जहां से फ्लावर डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं पेडिकल बोला जाता है। दैट टर्मिनल पार्ट ऑफ द पेडिकल गेट्स स्वॉलन, यानी जो टर्मिनल पार्ट होता है पेडिकल का वो क्या थोड़ा फूल जाता है और विच फॉर्म थैलेमस, तो थैलेमस का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है जो डायग्राम में शो कर रखा है ये क्या होता है थैलेमस होता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है पेडिकल पार्ट होता है। यानी इसी पार्ट ये वाला पार्ट जो पेडिकल वाला पार्ट है ये इतना पार्ट क्या पेडिकल का होता है और पेडिकल वाला पार्ट क्या है फूल जाता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो उसे बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं। और थैलेमस के साइड में क्या होता है ये जो पार्ट होता है इस तरह से उसे क्या बोला जाता है सेपल बोला जाता है। तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर्स के मीडियम से होता है। फ्लावर जो होता है वो क्या होता है जो शूट का क्या होता है मॉडिफाइड पार्ट होता है जिसकी ग्रोथ क्या होती है लिमिटेड रहती है। और फ्लावर जो होता है जिस पार्ट से स्टॉक के जिस पार्ट से क्या डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं पेडिकल बोलते हैं। फिर टर्मिनल जो पार्ट होता है पेडिकल का ये वाला हिस्सा फूल जाता है जिसे क्या बोला जाता है थैलेमस बोला जाता है। फिर एक टिपिकल फ्लावर है फोर पार्ट। एक जो फ्लावर होता है उसके चार पार्ट होते हैं कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम और जिम्नोसियम। ये चार पार्ट एक फ्लावर के होते हैं कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम और जिम्नोसियम। जिसमें कैलिक्स और कोरेला ये क्या होते हैं एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में क्या पार्टिसिपेट नहीं करते इसलिए इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है एक्सटर्नल पार्ट भी बोला जाता है। जबकि एंड्रोसियम और जिम्नोसियम जो होते हैं ये क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्शन में क्या हिस्सा लेते हैं और इन्हें क्या एसेंशियल पार्ट भी बोला जाता है। यानी ये एसेंशियल पार्ट्स होते हैं कैलिक्स और कोरेला, एंड्रोसियम और जिम्नोसियम जो है वो एसेंशियल पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में क्या हिस्सा लेते हैं। अब ये डायग्राम है फ्लावर का, तो इस फ्लावर के डायग्राम में ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ये क्या होता है स्टॉक पार्ट होता है जिसे पेडिकल भी बोलते हैं और दूसरा ये जो स्वॉलन पार्ट होता है पेडिकल का उसे क्या बोला जाता है थैलेमस बोला जाता है। और थैलेमस के दोनों तरफ ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं सेपल बोलते हैं। अब यहाँ पर पेटल और ये सेपल जो होते हैं ये क्या होते हैं एसेसरी पार्ट के अंदर आते हैं जो इनके ही पार्ट होते हैं और ये जो पार्ट होते हैं वो रिप्रोडक्शन में क्या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद में ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसमें फिलामेंट ये वाला पार्ट जो होता है ये फिलामेंट होते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है डायग्राम में ये वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। और ये वाला पार्ट होता है ऊपर ये 1 2 3 4 6 पार्ट यहाँ निकाल के इन्हें क्या बोलते हैं एंथर बोला जाता है। और फिलामेंट और एंथर को दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्टेमन जो हिस्सा है वो बोलते हैं। स्टेमन के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक फिलामेंट आता है एक क्या आता है एंथर आता है। फिर अगला जो पार्ट है वो है कार्पल। कार्पल में तीन हिस्से आते हैं स्टिग्मा, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट ये वाला इतना हिस्सा स्टिग्मा में आता है। फिर नीचे पूरा पार्ट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है इसे बोलते हैं स्टाइल। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं ओवरी बोला जाता है।
पार्ट, इसमें एक स्टिग्मा आ जाता है, दूसरा स्टाइल आ जाता है, तीसरा ओवरी आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, कार्पल हो जाता है। यानी कार्पल जो होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लोर का, और स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन में दो पार्ट आते हैं, फिलामेंट और एंथर, और जो कार्पल होता है, कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वाला पार्ट शामिल होता है। अब जो चार मेजर पार्ट है फ्लोर के, उनकी वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कैलिक्स। दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड फॉर्म्ड बाय पेटल्स। यानी ये सबसे बाहर वाला, सॉरी सेपल, इसे क्या बोलते हैं, सेपल बोला जाता है। ये सबसे बाहर वाला पार्ट होता है फ्लावर का, तो इसे क्या है, इसे किससे बनता है, सेपल से बनता है। अब जो ये जो कैलिक्स वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कैलिक्स का जो पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। जिसका इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कैलिक्स, ये कैलिक्स का क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट होता है। फिर है नेक्स्ट पार्ट कोरोला। कोरोला में क्या होता है, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इज फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर नोन एज पेटल। यानी ये सेकंड पार्ट होता है फ्लावर का, और ये जिससे मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं, पेटल बोला जाता है। तो सेपल जो पार्ट होता है वो किस में आता है, कैलिक्स में आता है, और पेटल जो पार्ट होता है वो किस में आता है, कोरोला में आता है। और मैंने आपको पहले बताया दोनों पार्ट क्या होता है, एसेंशियल पार्ट होते हैं, एसेसरी पार्ट होते हैं, जो क्या है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर है थर्ड पार्ट एंड्रोसियम। दिस पार्ट लाइज इनर टू द कोरोला। ये कोरोला क्या है, अंदर के साइड में होता है, और इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लोर। ये फ्लोर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में आपको एक्सप्लेन भी किया है। इंडिविजुअल एंड्रोसियम इज टर्म्ड एज स्टेमन। जो इसकी इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे क्या है, स्टेमन बोला जाता है। स्टेमन इज फॉर्म्ड बाय फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। यानी स्टेमन होता है वो क्या होता है, तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। इससे क्या है, मिलकर बना होता है। कनेक्टिव वाला पार्ट है, डायग्राम में शो कर रखा है, तो ये ध्यान रखना आपको। जो स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो एंड्रोसियम के अंदर आता है। एंड्रोसियम जो होता है कोरोला के इनसाइड में आता है, जो डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें जो स्टेमन होता है इसमें तीन पार्ट आते हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। फिर है जिम्नोसियम। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लोर इज नोन एज जिम्नोसियम। सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है, कोरोला के अंदर वाला एंड्रोसियम होता है, जबकि जिम्नोसियम जो होता है सबसे अंदर वाला पार्ट होता है फ्लोर का। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कार्पल्स। ये क्या है, कार्पल से मिलकर बना होता है। यानी ये जिससे जिम्नोसियम जिससे मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। और कार्पल इज कंपोज्ड ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। कार्पल में तीन पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। कार्पल इज आल्सो नोन एज पिस्टिल। कार्पल को क्या है, पिस्टिल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है पिस्टिल होता है। इस तरह के ये चार पार्ट हो गए फ्लोवर्स के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जिम्नोसियम। कैलिक्स और कोरोला क्या है, एसेसरी पार्ट्स होते हैं, और एंड्रोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे स्टेमन बोलते हैं। और जिम्नोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लोर का, और जिसे कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स में तीन कैटेगरी होती है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और कार्पल को क्या है, पिस्टिल भी बोला जाता है। फिर कैलिक्स और कोरोला आर स्टेराइल पार्ट। यानी कैलिक्स और कोरोला दोनों स्टेराइल पार्ट होते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और दीज आर नोन एज एसेसरी। इन्हें क्या बोलते हैं, एसेसरी बोलते हैं। ये एसेसरी पार्ट होते हैं, और या इसमें मेंशन कर सकते हैं एसेसरी पार्ट। व्हाइल एंड्रोसियम एंड जिम्नोसियम डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। जिम्नोसियम और एंड्रोसियम होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देयरफॉर दीज आर नोन एज, इन्हें क्या बोलते हैं, एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। तो चैप्टर 1 में मैंने आपको जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो पार्ट आते हैं उसमें एक तो नेचुरल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
रूट्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा, बड्स के द्वारा और लीव्स के द्वारा। उसके बाद में आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था प्लांट्स में, उसको मैंने उसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग और ये 3 पार्ट थे। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 1 के जो जितने भी नोट्स आपको करवाए गए